नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज दर्शन शास्त्र की इस सीरीज़ में हम देकार्त के संदेह पद्धति और मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ को पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने लगभग सारे भारतीय चिंतक और 7-8 पाश्चात्य चिंतकों को कंप्लीट किया है और आगे वीडियो आते रहेगा। सबसे पहले आप ये समझिए, देकार्त को समझने से पहले, कि देकार्त कोई चिंतक नहीं थे, मतलब दार्शनिक बाद में थे, पहले गणितज्ञ थे। गणितज्ञ तो समझते हैं आप, वो गणित में अभी अपन जो पढ़ते हैं ना 10वीं में, आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, वो देकार्त नहीं दिया था। अब जो गणितज्ञ रहते हैं उनके दिमाग में एक अलग कीड़ा रहता है, उनको लगता है कि यार हर चीज़ क्लियर होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब निश्चित होना चाहिए और असंदिग्ध होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ 2 + 2 क्या होता है, आप बोलेंगे 4 ही होता है। मैं बोलूँ कि 4 2 से बड़ा होता है, अब वो निश्चित है ना कि 4 2 से बड़ा है, 2 + 2 4 होता है। तो वो यही चीज़ ना दर्शन में भी लाना चाहते थे। वो बोलते थे कि जो भी दर्शन के सिद्धांत हैं वो भी निश्चित होने चाहिए, वो भी असंदिग्ध होने चाहिए, मतलब क्लियर और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जो भी ज्ञान है आपका उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ये देकार्त बोले। इसीलिए इनको आधुनिक दर्शन शास्त्र का जनक भी बोलते हैं। और ये सिद्धांत वो दर्शन शास्त्र में कैसे लाते हैं उसको हम आगे समझते हैं। वो बोले कि भाई हमको ना हर ज्ञान पे संदेह करना है। मतलब कैसे हर ज्ञान पे? वो बोले कि आप कोई चीज़ सेंस से देख रहे हैं, जैसे कोविड वाला आपको याद है? कोविड में क्या हुआ था, हमको स्मेल नहीं आ रही थी, मतलब हम कोई चीज़ सूंघ रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था। तो देकार्त वही चीज़ बोले कि यार ना तो आपका इंद्रिय ज्ञान है वो सही है, ना तो आपका बाकी ज्ञान जो गणित है वो भी सही नहीं है, भगवान पे भी संदेह करो। मतलब देकार्त ऐसे व्यक्ति थे जो बोले कि हर चीज़ पे संदेह करो, और यही उनकी विधि है, संदेह विधि। एक चीज़ मैं आपको और बोला था कि अपने उत्तर में ना ऐसी कुछ चीज़ें ऐड कर दीजिए जिससे आपका आधा या 1 नंबर बढ़े। तो आगे मैं आपको एक मैप मतलब एक डायग्राम बना के दूंगा, जिसको अगर आप अपने आंसर में बनाएंगे ना तो आधा 1 नंबर तो आराम से बढ़ेगा। देखिए, देकार्त के संदेह पद्धति के कुछ स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है, वो बोले कि अगर कोई भी ज्ञान जो स्पष्ट नहीं है, निश्चित नहीं है, असंदिग्ध नहीं है, मतलब 2 शब्द याद रखना देकार्त में, निश्चित और असंदिग्ध, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट नॉलेज। ऐसा कोई भी ज्ञान जो क्लियर ना हो और डिस्टिंक्ट ना हो, ऐसा कोई भी ज्ञान जो निश्चित ना हो और असंदिग्ध ना हो, वो सत्य नहीं है। मतलब सत्य वही है जो बिल्कुल निश्चित हो। दूसरा बोले कि फिर कैसे हम जानेंगे कि कौन सा ज्ञान निश्चित है? तो बोले जो भी आपकी दार्शनिक समस्या है ना, ये पहला स्टेप है। कि पहले स्टेप में तो आप ये देख लो कि कौन सा ज्ञान निश्चित है, असंदिग्ध है, जो है वो ठीक है, जो नहीं है वो हटा दो। चित्र में दिखाता हूँ, उससे आप समझेंगे। देखिए, जैसे ये 3 ज्ञान है, मान लीजिए ज्ञान ए, ज्ञान बी और ज्ञान सी। अब ये 3 ज्ञान आए तो देकार्त का ये पहला स्टेप है। इसमें वो बोले कि जो ज्ञान निश्चित और असंदिग्ध है ना उसको लो, बाकी हटा दो। तो बी और सी गलत ज्ञान है, ए बस सही है, तो देकार्त बस ए को आगे लिए। ये है पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में बोले देकार्त की जो भी आप ज्ञान लेके आए ना, जो भी आपकी दार्शनिक समस्या है, उसको आप छोटे छोटे भाग में बांट दो। जैसे हम भी करते हैं ना कि कोई बड़ी चीज़ आ जाती है तो उसको छोटे छोटे भाग में बांटते हैं। जैसे आपको कोई बड़ी चीज़ करना है, जैसे आपको अगले साल पीएससी का प्रीलिम्स निकालना है या पूरी पीएससी निकालना है। अब आप उसको बांटोगे पीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स को भी आप बांटोगे कि हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। उसको फिर समय में भी छोटे छोटे बांटोगे कि अगले 2 महीने में, फिर अगले 2 महीने, फिर अगले 2 महीने। तो देकार्त भी पहले समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट दिए। उनका अगला स्टेप है, मतलब ये है सेकंड स्टेप। ये ज्ञान ए था, इसको हम A1, A2, A3, A4, A5 में बांट दिए। थर्ड स्टेप क्या है कि देकार्त बोले यार पहले ना जो सिंपल चीज़ है उसको हल करो। मतलब समझ रहे कि जैसे आपके सामने कोई समस्या आई, 3-4 समस्या है, तो पहले आप क्या करो, जो सिंपल समस्या है वो हल करो। जैसे प्रीलिम्स अपन दिलाते हैं, 100 सवाल आते हैं, पहले क्या हल करना चाहिए, कठिन कि सरल? पहले हम लोग सरल हल करते हैं ना। तो देकार्त भी वही बोले कि पहले अपन पहले राउंड में सरल सवाल हल करते हैं। तो बोले फर्स्ट राउंड में सिंपल हल करो, फिर सिंपल से जटिल की ओर बढ़ो। तो इनका थर्ड है कि सिंपल पहले अपन A1 देख लेंगे, A3 भी सिंपल है तो ऊपर ले गए इसको, कि पहले ये हल किए, फिर ये किए, फिर ये किए, फिर ये किए।
सरल से जटिल की ओर हल किए। और ये चौथा स्टेप है। चौथे स्टेप में देकार्त ये बोले अब देख लो भाई कि जितने सवाल थे ना उतने हल हुए हैं कि नहीं हुए। जैसे अपन आखिरी में जब सवाल मिलाते हैं, जैसे आप व्यापम दिलाते हो तो आखिरी में ये देखते हो ना, भले सरल से हल करते हुए कठिन में जाते हो, लेकिन लास्ट स्टेप में ये तो देखते हो ना कि पूरे हल किए कि नहीं किए। तो देकार्त भी ये बोलते हैं जो भी आपकी समस्या है आखिरी में देख लो, देखो A1 भी हल हो गया, A3 भी हल हो गया, A5 भी हो गया, A4 भी हो गया, A2 भी हो गया। मतलब 5 सवाल थे, पाँचों समस्याएं हल हो गई। तो ये आपके 4 स्टेप हैं। अच्छे शब्दों में अब देखिए, पहला है कि ज्ञान यदि स्पष्ट नहीं है तो सत्य नहीं है। मतलब 3 ज्ञान अपने पास आए थे, BC को अपन हटा दिए। दूसरा स्टेप है कि जो दार्शनिक समस्या उसको कई भाग में आप बांट दीजिए, A1, A2, A3, A4, A5। कैसे बांट दीजिए? सरल, उसको तोड़ दीजिए कई भागों में। तीसरा स्टेप क्या है कि सरल से शुरू करके जटिल को हल करना। मतलब पहले सरल हल किए, फिर उससे जटिल, फिर उससे जटिल, फिर उससे जटिल। और आखिरी क्या है कि परिगणना निश्चित हो, मतलब जिससे कोई भाग छूटा ना हो। लास्ट में हम देखें ना कि 5 भाग में हम बांटे थे तो पाँचों भाग को हल किए कि नहीं किए। तो ये देकार्त के संदेह पद्धति का स्टेप है। ये आप चित्र देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लेना, मैं डाल भी दूंगा। तो इसको ये चित्र बना दोगे ना तो 1 नंबर 2 नंबर तो एक्स्ट्रा और मिल जाएगा। अगली चीज़ है कि भाई ज्ञान में हम संदेह क्यों करें, मतलब क्या कारण है कि हम किसी चीज़ पे संदेह करें। देकार्त ऐसे आदमी थे ना, वो हर चीज़ पे संदेह करते थे। मतलब कई लोग नहीं रहते कि ये है तो ये कैसे है, वो कैसे है, वो कैसे है, इसीलिए वो बुद्धिवादी। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक वीडियो भी हम लोग का कि बुद्धिवाद और अनुभववाद में क्या अंतर है। तो बुद्धिवादी ये बोलते हैं कि जो भी ज्ञान है उसका स्रोत आपकी बुद्धि है। मतलब आपको पहले से ज्ञान मिलता है, हमारी बुद्धि से हमारा ज्ञान वो होता है। और दूसरे इसमें है DSL, मतलब देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनीज। और R से रेशनलिज्म, DSLR। और दूसरा अनुभववादी है जो ये बोलते हैं कि ज्ञान जो है हमको अनुभव से मिलता है। हमारा दिमाग तो खाली स्लेट की तरह होता है और फिर उससे हम इंद्रियों से ज्ञान धीरे धीरे सीखते हैं। मतलब बुद्धिवादी को आप बोल सकते हो कि ये मकड़ी की तरह है जो खुद जाला बनाते हैं। मतलब मकड़ी खुद से बनाती ना जाला, कहीं से लेके नहीं आती, उसके अंदर ज्ञान होता है। और अनुभववादी मधुमक्खी की तरह हैं जो इधर उधर से रस ले लेके फूलों का लाके शहद बनाते हैं। तो किस पे हम संदेह करें? तो पहले वो बोले कि जो हमारे सेंस है ना, इंद्रिय ज्ञान है, इस पे संदेह करो। इस पे क्यों संदेह करो? देकार्त वही बोले कि कभी कभी जो हम करते हैं ना वो सच नहीं होता। वही कोविड वाला उदाहरण कि आप सूंघ रहे हो, आपको महक नहीं आ रही, लेकिन महक तो है उसमें। तो जो आपकी इंद्री है ना वो भी गलत हो सकती है। दूसरा आर्ग्यूमेंट दिए वो ड्रीम आर्ग्यूमेंट। ड्रीम आर्ग्यूमेंट मतलब सपने का आर्ग्यूमेंट। इसमें वो बोले कि भाई आपको लग रहा है कि कोई चीज़ सच है, लेकिन हो सकता है वो सपना हो यार। आप जगो और जैसे सपने में अपन नहीं देखते कि सपने में आप कहीं जा रहे हैं, बिल्कुल किसी से लड़ाई किए, आप बिल्कुल सपने में जो है उसको आप सही फील कर लेते हैं ना कि आप पसीना पसीना हो जाते हैं, कोई आपके बंदूक लगा दिया है, आप बिल्कुल आपको लगता है कि सपना ही सच है। तो देकार्त ये बोलते हैं कि आप जो कर रहे हैं ना, जो आपको सही लग रहा है, हो सकता है सपना हो आपका। अब वो अजीब अजीब तर्क है लेकिन ठीक है। तीसरा देकार्त एक देते हैं ईविल डेमोन आर्गुमेंट। मतलब कोई असुर है, मान लीजिए कोई राक्षस है, वो हो सकता है करा रहा हो। जैसे उसका उदाहरण आप समझ सकते हैं, जैसे पबजी है। अब पबजी में आप खेल रहे हैं तो भाई आप खुद नहीं है ना अंदर, मतलब कराने वाले तो आप हो, लेकिन जो अंदर खेल रहा है वो खेल रहा है। मतलब तो वही देकार्त भी बोलते हैं कि हो सकता है आपको लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन करा कोई और रहा हो। तो ये भी देकार्त बोले, इसलिए सही नहीं है ज्ञान। चौथा वो बोले कि भाई विज्ञान पे भी संदेह, विज्ञान भी कोई अंतिम तो है नहीं, तो विज्ञान के ऊपर भी संदेह किए वो। आखिरी में बोले भगवान भी कहाँ कोई फाइनल है, तो भगवान के ऊपर भी संदेह किए। मतलब देख रहे कैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पहले बोले इंद्रिय ज्ञान सही नहीं है, उस पर संदेह करना चाहिए क्योंकि वो सत्य नहीं है। जो हम देखते हैं हो सकता है वो सही ना हो। मृग तृष्णा वाला उदाहरण कि आप देख रहे हैं कि सामने पानी है रेगिस्तान में, लेकिन पानी बहुत दूर रहता है, वो पानी नहीं रहता, रेत पे रिफ्लेक्शन होता है। तो इंद्रिय ज्ञान जो हम आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, वो हो सकता है सही ना हो। दूसरा वही सपने वाली बात कि हो सकता है ये सपना हो। मज़ा आता होगा आपको, लेकिन भाई अब दिए हैं तो दिए हैं। तीसरा ईविल डेमोन,
मतलब हो सकता है कि कोई और कराता हो हमसे। चौथा, विज्ञान पे भी संदेह किया, और पांचवा बोले भगवान भी नहीं है भाई, भगवान पे भी संदेह कर लिए। अब जब आदमी इतना करने लगा तो लोग बोले भाई जब तू सब पे कर रहा है तो खुद पे भी कर, तू भी है कि नहीं, ये क्या गारंटी बताओ, तुम हो कि नहीं, क्या बात है। तो फिर ये कोटेशन दिए कोगिटो एर्गो सम, मतलब बोले कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। मतलब बोले बाकी पे तो संदेह है, तो बोले तू है इसका क्या प्रूफ है बता। बोले मैं इतना जब झंझट मैं ही तो कर रहा हूँ, मैं ही तो सोच रहा हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ मतलब मैं हूँ। मतलब देखार्त का सीधा सीधा है, इसी को अपने को एक्सप्लेन करना है कि भाई मैं सोच रहा हूँ मतलब सोचने वाला कोई है, इसका मतलब मैं हूँ। यही सिद्ध करता है मेरी सत्ता कि मैं सोच रहा हूँ, मैं ही तो सब पूरा फैलाया हूँ रहता, बोला देकार्त, तो मैं हूँ, ये देकार्त का। तो ये सीधा सीधा ये भी आ सकता है कोगिटो एर्गो सम। फिर इसके और कई, फिर आगे चल के भगवान को मान भी लेता है, क्योंकि फिर वो लटका देते ईसाई लोग। उसके बाद फिर माइंड बॉडी डुअलिज्म की बात भी करता है, बोलता है दिमाग अलग है शरीर अलग है। तो ऐसे इसके कई सारे विचार हैं, लेकिन हमारे में केवल दो हैं, तो हमको यही दोनों को पढ़ना है। मतलब वही कि मैं संदेह कर रहा हूँ, मतलब मैं तो कर रहा हूँ ना संदेह, बोला देकार्त, मतलब मैं हूँ भाई, तो इसका मतलब मैं हूँ। तो ये देकार्त का मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ वाला सिद्धांत है। तो आपको हम लोग दो पढ़े, एक तो देकार्त की संदेह पद्धति है जिससे वो ज्ञान को जानना चाहता था, और दूसरा मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।